ओके गाइस, सो अब हम क्या देख लेते हैं कि कोई भी एकदम मस्कुलर मैन, जो जिम वाला लड़का सब जो होता है ना, आजकल जिम का थोड़ा ज्यादा ही ट्रेंड चला हुआ है। तो एक 32 ईयर्स के मेल आते हैं आपके पास, 32 ईयर्स के मेल आते हैं आपके पास, और इनका जो मेजर कंप्लेन रहता है वो क्या रहता है? राइट साइड के लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है। ठीक है, राइट साइड के लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है। तो आपको पता होगा, अभी देखो, सिक्स पैक हॉन्ग है ना। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको डिवीजन जो हम करते हैं, तो ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई भी बात नहीं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला जो होता है इसको हम कहते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट। ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये लेफ्ट सॉरी राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, है ना। तो अगर हम एब्डोमेन को हम डिवाइड करते हैं तो ऐसे चार, इसको चार भाग में हम करते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट में अगर हम डिवाइड करते हैं, तो अगर हम इसको रीजन में डिवाइड करते हैं तो फिर हम कितने में करते हैं? तो फिर हम 9 रीजन में करते हैं। ठीक है, अगर हम रीजन में अगर डिवाइड करते हैं तो फिर हम कैसे करते हैं? यहां से एक, है ना, आफ्टर दैट आफ्टर दैट यहां से एक, एंड इस तरीके से हम क्या करते हैं, रीजन में हम डिवाइड करते हैं, है ना। सो फिर क्या क्या नाम होता है सर? तो ये क्या हो गया? राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, उसके बाद लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, और लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर राइट लंबर रीजन एंड लेफ्ट लंबर रीजन। सार याद हो गया? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन। ठीक है, उसके बाद राइट इलियक रीजन एंड लेफ्ट इलियक रीजन, राइट इलियक रीजन एंड लेफ्ट इलियक रीजन। याद हो गया आपको? राइट साइड में राइट, लेफ्ट साइड में लेफ्ट, ऊपर वाला है हाइपोकॉन्ड्रिक, बीच वाला है लंबर, साइड वाला क्या है, सबसे नीचे वाला क्या है? इलियक रीजन। अब जो ये बीच वाला पोर्शन है ना, ये बीच वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। इसको क्या बोलते हैं? एपिगैस्ट्रिक रीजन। इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकस रीजन, और इसको हम बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकस एंड हाइपोगैस्ट्रिक। तो हमने ऐसे करके क्या कर लिया, 9 सेगमेंट यानी कि 9 डिवीजन आपको याद रखना पड़ेगा। अब भी यहाँ पर मेन चीज क्या है, कभी भी पेशेंट हमारे पास जो आते हैं ना, और जैसे ही यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे ये राइट इलियक रीजन में पेन हो रहा है, जैसे पैशेंट बोलते हैं तो मुझे यहाँ पर ये जो लोकेशन आपको दिखाते हैं ना कि यहाँ पर पेन हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिशनर क्या करते हैं कि तुरंत अपेंडिसाइटिस देखने लगते हैं। ठीक भी है, कोई गलत नहीं है, अपेंडिसाइटिस होता है। राइट साइड के इलियक रीजन में अपेंडिसाइटिस मोस्ट कॉमन है। बट भाई जबरदस्ती तुम अपेंडिसाइटिस निकाल रहे हो, ये गलत बात है। तो पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा कि कोई भी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, जैसे ही उनका कंप्लेन जो रहता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन या राइट साइड के इलियक रीजन में पेन, अगर जैसे ही बताता है राइट साइड के इलियक रीजन में पेन जैसे ही बताता है, भाई आपको दौड़ना नहीं है कि बस अपेंडिसाइटिस ही होगा। अपेंडिसाइटिस के अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जो कि वहां पर देखने को मिलता है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कितने प्रॉब्लम होगा यहाँ पर? ये रीजन में, ये जो राइट इलियक रीजन है, यहां पर पेन होने का कितने रीजन आप लोगों के दिमाग में कुछ बता सकते हैं? मैं ऐसे ही मैं बता सकता हूं कि 13 to 15 पैथोलॉजी में ऐसे ही बता सकता हूं जो कि सिर्फ राइट इलियक रीजन में होता है। 13 to 15 पैथोलॉजी। और आप लोग जबरदस्ती अपेंडिक्स निकालने पे तुले रहते हो। हाँ भाई, अपेंडिक्स दिख नहीं रहा है, कल आइए, या तो और पानी पीजिए, या सीटी करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए। भाई तो और भी पैथोलॉजी तो पहले देखो। बट उसके लिए तो पहले पैथोलॉजी तो होना चाहिए ना, आपको पता तो होना चाहिए ना क्या क्या पैथोलॉजी होता है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चलो मैं नाम ही बता देता हूँ आपको, मैं नाम ही बता देता हूँ। ऑब्वियसली आप सबका फेवरेट अपेंडिसाइटिस तो होगा ही, है ना। उसके बाद अपेंडिसाइटिस के बाद क्या होगा? तो ऑब्वियसली अपेंडिसाइटिस के बाद जो सेकेंड मोस्ट कॉमन जो रहता है वो होता है मेजेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस। ठीक है, मेजेंट्रिक lymph adenitis। आफ्टर दैट टर्मिनल इलियाइटिस।
मैं हर एक पैथोलॉजी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले आपको क्या समझना होगा, पहले पैथोलॉजी का नाम आपको समझना होगा कि ये टर्म भी आप सुने हैं या नहीं सुने। अपेंडिसाइटिस मोस्ट कॉमन है, ठीक है। मेजेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस, ये भी एक वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम में आता है। टर्मिनल इलियाइटिस, है ना। आफ्टर दैट सिकल डायवर्टिकुलाइटिस, सिकल डायवर्टिकुलाइटिस। आफ्टर दैट गैस्ट्रोएंटेरिटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। कॉन्स्टिपेशन, यस, कॉन्स्टिपेशन भी वन ऑफ द कॉमन कॉज है, ठीक है। उसके बाद इंफ्लामेटरी बोवल डिजीज, IBD, इंफ्लामेटरी बोवल डिजीज, जिसको क्रोन्स डिजीज भी बोलते हैं, क्रोन्स डिजीज भी बोलते हैं। यूरेट्रिक स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन की वजह से भी पेन हो सकता है, ठीक है। यूरेट्रिक स्टोन, मैं नंबर लिख रहा हूं, आप लोग काउंट करना, ठीक है। यूरेट्रिक स्टोन भी ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। आफ्टर दैट इंग्यूनल हर्निया, इंग्यूनल हर्निया। अगर फीमेल में देखे, ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट। आफ्टर दैट, और खास तौर पे जब ये रप्चर्ड हो जाता है तो ये भी एक पैथोलॉजी है, रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट, रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट, ruptured ovarian cyst. After that, ovarian torsion, ovarian torsion। फिर अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब का एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ओवेरियन एक्टोपिक है, एब्डोमिनल एक्टोपिक है, कोई भी एक्टोपिक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से भी राइट इलियक रीजन में पेन हो सकता है। कितना हुआ अभी तक, 13, है ना। उसके बाद PID, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। आफ्टर दैट क्लोनिक ट्यूमर, कोलोन में अगर किसी भी तरीके का ट्यूमर हो जाए तो, ठीक है। और चिल्ड्रेन की अगर बात करें तो इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन। आफ्टर दैट मैकल डाइवर्टिकुलाइटिस, मैकल्स डाइवर्टिकुलाइटिस, ठीक है। और भी पैथोलॉजी अभी मेरे दिमाग में अभी इतने आ रहे हैं, और ये मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी है, इस सब में से भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी है, जिसमें से आप लोग देखते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग दौड़ जाते हैं कहां पर, अपेंडिक्स। अगर अपेंडिक्स नहीं तो नहीं, अपेंडिक्स ही होगा भाई, जरूरत नहीं है, अपेंडिक्स ही होगा। आप ये सारा पैथोलॉजी याद रखना पड़ेगा आपको, सिर्फ राइट इलियक रीजन की बात मैं कर रहा हूँ। लेफ्ट का तो भी छोड़ ही दो, लेफ्ट में तो अभी हम आएंगे, राइट इलियक रीजन में एटलीस्ट भी ये 17 होना चाहिए। 13 to 15 तो मोस्ट कॉमन ही है, जो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन सारा। तो इसलिए कभी भी ये जो AI से जनरेट करा कर, या AI से ये करके प्रॉम्प्ट वगैरह लिख कर, जो हम अभी आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चलने लगा है कि बस ChatGPT से ये रिपोर्ट रिपोर्ट बनाना, ये करना वो करना, भाई ऐसे नहीं चलता है। आपको एक प्रॉपर, किसी भी प्रॉपर जो जानते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ आपको मेरे पास ही आना है या डॉग वर्सिटी में ही जाना है, कोई भी डॉक्टर जहां पर आपको एक सीखने का मौका मिल रहा है, तो आपको अपने ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर जाकर आप सीखोगे ये चीजें। ChatGPT या गूगल से ये रिपोर्ट्स और अल्ट्रासाउंड नहीं चलता है। बार बार मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ ये चीजें। बताओ ना, अभी सिर्फ अपेंडिसाइटिस ही है क्या, अपेंडिसाइटिस ही है क्या राइट इलियक रीजन का पेन की वजह, नहीं। बट आप लोगों में से मोस्टली चलो 2 3 4 5 पता होगा, बट अभी भी मैं बता सकता हूँ, ये जो 17 मैंने बोला है, ये अभी मुझे याद है, ठीक है। इसके बाद और भी इसमें 4 5 तो होगा ही। समझ आ रही है। चलो, अभी हम वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं अपेंडिसाइटिस से, ठीक है। अपेंडिक्स से, आपको क्या समझना है अपेंडिक्स में, ये होता क्या है, कैसा दिखता है,